नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का एनालिसिस करने वाले हैं हम सेफ अटेम्प्ट्स का। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो एग्ज़ाम जो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं आप बता सकते हैं कमेंट में। और ये जो एनालिसिस करेंगे हम, जो जितने भी मैंने वीडियो एनालाइज के बनाए हैं वो सारे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और जो अगर हम अभी तक हमने नहीं किया है उनका हम आगे वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चैनल पेज पे जब जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ सेफ अटेम्प्ट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे। वहाँ पर सारे वीडियो आप किसी भी जोन का देख सकते हैं। ठीक है, ये हम किस बेसिस पे बना रहे हैं कि 2024 की जो वैकेंसी थी और उसका CBT 1 का कट ऑफ था, इन दोनों का एनालाइज देख रहे हैं और उसके साथ 2025 की वैकेंसी को कंपेयर कर रहे हैं कितनी वैकेंसी थी। तो क्या वैकेंसी थी 2024 में, क्या कट ऑफ गया था, उसके बाद 2025 में क्या वैकेंसी है, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हर जोन के लिए एक अलग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर आज की बात करें तो आज गोरखपुर जोन का नंबर है, तो आज गोरखपुर जोन के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल 2000 CBT 1 सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, और आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो वैकेंसी निकाली थी 5 पोस्ट के लिए निकाली थी, जो इसको 1 से लेकर 5 तक कैटेगराइज किया गया था, 1 2 3 4 5 करके, जिसमें CCTS था और स्टेशन मास्टर था, गुड्स ट्रेन मैनेजर था, जेड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो कि 2 वैकेंसी में गोरखपुर, 2 पोस्टों के लिए गोरखपुर जोन में वैकेंसी नहीं है, CCTS और स्टेशन मास्टर के लिए। तो हम गुड्स ट्रेन मैनेजर और JAA और सीनियर क्लर्क इन तीनों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और जो हम ये कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, हम इसके ऊपर एक कट ऑफ का भी करेंगे कि इतना कट ऑफ इस पोस्ट के लिए जा सकता है इस कैटेगरी का, और उसके हम 10 नंबर एक्स्ट्रा लेंगे, 10 क्वेश्चन, ताकि हमको जो माइनस मार्किंग वगैरह हो वो सब कवर हो जाए अटेम्प्ट में उस कट ऑफ के लिए। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो गोरखपुर जोन में आइए हम स्टार्ट करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर से। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में अगर आप पहले देखो 2025-24 में तो 25 वैकेंसी थी, लेकिन अभी क्या है सिर्फ 6 वैकेंसी है। और 2025 में ये 73 गया था। ठीक है, तो अगर ये 25 के लिए 73 गया था तो यहाँ पर काफी कट ऑफ बढ़ने वाला है। ठीक है, 7 से 8 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो अगर हम 8 नंबर यहाँ बढ़ाते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको 81 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और आप अगर इसकी बात करोगे यहाँ पर अटेम्प्ट्स की, तो हम इसमें 10 नंबर बढ़ा देते हैं, यानी कि 91। तो 91 करोगे तो कुछ यहाँ पर गलती होगी, उसकी माइनस मार्किंग होगी और वो माइनस होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ 10 नंबर हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हर इसके लिए। ठीक है, अगर SC की बात करें तो देखो पहले 9 वैकेंसी थी और सिर्फ अब 2 वैकेंसी है, और पहले 63.88, यानी कि हम इसको 64 मान सकते हैं। काफ़ी कम हुई है वैकेंसी, तो 6 से 7 नंबर हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ आपको 71 के आसपास कट ऑफ जाएगा और 81 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। अब यहाँ ST में कोई वैकेंसी नहीं है तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, OBC में देखो 16 वैकेंसी थी पहले और अब सिर्फ 2 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि 8 गुना वैकेंसी कम हो गई है। तो अब ये देखो 70.53, तो 71.53 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि 72 कट ऑफ। ठीक है, तो 72 से आपकी 2 वैकेंसी है, तो यहाँ अच्छा खासा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कम से कम 10 नंबर आप बढ़ा के चलो यहाँ पर। ठीक है, तो आप 10 नहीं तो 71.83, 80, हम 80 लेके चलते हैं इसको, कि 80 कट ऑफ आप करोगे इस पर तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, और अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 90 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद EWS की बात करें तो यहाँ 7 वैकेंसी थी, अब 1 वैकेंसी है, 70 कट ऑफ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ कम से कम 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा, तो आप इसको बोलोगे 77 के आसपास आपको यहाँ अटेम्प्ट, आप इसको कट ऑफ समझ लेके चलो यहाँ पर। तो उसके हिसाब से आपको 87 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन की अगर बात करें तो यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ 30 वैकेंसी, पहले 30 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो अब यानी कि अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको 40 के आसपास। ठीक है, तो 40 के हिसाब से आपको 50 अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ CBT 1 और CBT 2 के बेस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, बट यहाँ पर टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइपिंग अलग चीज है JAA और सीनियर क्लर्क में। तो आप ये देखो, यहाँ 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी में अब 27 वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको बढ़ी हुई, तो आपको कम से कम 5 से 7 नंबर इसमें कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप हम यहाँ 74 लेके चलेंगे, 74 कट ऑफ में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको 84 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर SC की बात करें हम, पहले कोई वैकेंसी नहीं थी लेकिन अब 9 वैकेंसी है।
ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम उसके इस दोनों को साथ साथ कंपेयर करेंगे, जहां पर नहीं है उसको बाद में लेंगे ताकि हमारा एक रेशियो समझ में आ जाए हमको। ठीक है। अब यहाँ देखो, ओबीसी में यहाँ एक वैकेंसी थी पहले और अब 18 वैकेंसी है, और एक वैकेंसी पे आपका 76 कट ऑफ गया था ओबीसी का। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग पे कम कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ आपका कट ऑफ और कम देखने को मिलेगा, कम से कम 7-8 नंबर यहाँ घट जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि ओबीसी को आपको कम से कम 70 नंबर के आसपास लेके चलो कि 70 कट ऑफ आपका जा सकता है। उसी हिसाब से आपको 80 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऊपर वैकेंसी नहीं है तो हमको डाटा थोड़ा सा, यहाँ देखो ये 4 वैकेंसी थी और यहाँ 15 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर भी कट ऑफ कम होगा, वैकेंसी बड़ी है 74.60 यानी 75 समझ सकते हो इसको। तो 75 के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे 15 वैकेंसी को, ठीक है, तो यहाँ काफ़ी कम कट ऑफ हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कम से कम आप ये मान के चलो कि आपका 74 गया था, 70 के आसपास आपको कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, तो अब देखो 70 यहाँ 27 है। ठीक है, यहाँ 27 है, तो हम उसको भी थोड़ा सा यह करना पड़ेगा। तो 27 वैकेंसी के लिए 74 और 15 वैकेंसी के लिए 70 ऐसा मुश्किल है थोड़ा सा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर 27 वैकेंसी है तो 74, आप ये मान के चलो कि 70 के आसपास यहाँ पर 72 हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम 72 लेते हैं और यहाँ आपको 82 हो जाएगा 82 के हिसाब से। और अगर हम यहाँ की बात करें 70, तो आपको यहाँ पर कट ऑफ ये मान के चलो कि यहाँ 70 आपका 72 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी 72 के आसपास लेके चलो और 82 या अटेम्प्ट लेके चलो इसके लिए भी। ठीक है, उसके बाद देखो एससी, तो एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ एक वैकेंसी थी और यहाँ 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ 66 कट ऑफ गया है, तो 66 कट ऑफ गया तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाएगा 2-3 नंबर। ठीक है, तो अब ये 56 और इसको 67 मान सकते हो आप, तो आप इसको 65 बोल सकते हो, 65 के आसपास यहाँ कट ऑफ जाने की संभावना है। तो 65 यहाँ जा रहा है तो आपको 75 अटेम्प्ट यहाँ करने पड़ेंगे। अब देखो 5 के लिए यहाँ 65 जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका 63 हो जाएगा या 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा तो आपको यहाँ 74 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ अब ओबीसी में देखो, ओबीसी में यहाँ एक वैकेंसी है और यहाँ पर 7 वैकेंसी है, तो 74 है आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी इससे कम हो जाएगा 74 से। ठीक है, तो 74 72 आप ये 72 के आसपास ही इसको भी लेके चलिए और यहाँ पर 82 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है, जो ईडब्ल्यूएस होता है वो ओबीसी से थोड़ा सा कम वैकेंसी कम कट ऑफ जाता है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम यहाँ 72 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आप 70 लेके चलो, 70 कट ऑफ यहाँ जा सकता है, तो 80 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। और अगर यहाँ बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ 70 है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ आपको 68 कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसको 78 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और एसटी का क्या होता है, एससी से थोड़ा सा कम होता है, तो आप ये चलो 64 यहाँ पर है, तो आप लेकिन यहाँ वैकेंसी कम है तो आप इनको 63 लेके चलो, इसको 63 और आपको 73 अटेम्प्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ 5-5 वैकेंसी दोनों में है, तो आप इसको यहाँ पर भी 63 लेके चल दो, आपको 73 अटेम्प्ट करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन, तो एक सर्विसमैन का तो देखो कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक सर्विसमैन का सिर्फ हमको वहाँ एक वैकेंसी है जो 40 कट ऑफ गया, और यहाँ टाइपिंग में काफ़ी कम वैकेंसी जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर भी आपको 35 में काम हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको 35 में काम हो जाएगा। यहाँ 3 वैकेंसी तो यहाँ 37 कर लो, तो यहाँ 47 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 35 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 45 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा गोरखपुर जोन का। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अगला इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गोरखपुर जोन के अगर आप है तो। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया आपको सारे वीडियो किस हिसाब से मिलेंगे वो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में वापस हम मिलेंगे। गोरखपुर तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी जिसका नहीं किया उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।